होप दोस्तों सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कभी कभी क्या होता है कि हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है और जो नहीं सोचते हैं वो हो जाता है। तो हमारे साथ तो अक्सर ऐसे ही होता है। और ये है दोस्तों कोटद्वार। अभी तो मैं देहरादून में हूँ, लेकिन मुझे ये वीडियो एडिट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मैं अपना मकान चेंज कर रही थी। तो रेंट के हाउस में मैं देहरादून में रह रही हूँ, जैसे कि आप लोग को पता है जो जुड़े हुए हैं। और दोस्तों इवनिंग का टाइम है और जब हम लोग किसी चीज़ को लेने के लिए जाते हैं तो कितने एक्साइटेड होते हैं ना, खुश होते हैं। तो आज तो हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। तो हम लोग आए हैं यहाँ, मेरा छोटा बेटा कार्तिकेय और गिरीश जी मेरे हस्बैंड और मैं, मेरा बड़ा बेटा घर पे है। और ऐसी चीज़ें लेने के लिए हम सोचते हैं, चाहे वो महंगी चीज़ हो चाहे वो सस्ती चीज़ हो जिसमें हमने पूंजी लगानी है अपनी मेहनत की कमाई की, तो हम सोचते हैं। और मेरे साथ पता क्या होता है, जब मुझे पता होता है कि हाँ ये मेरी चीज़ होने वाली है, तो मैं वहाँ पे ना, जैसे मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो मैं वहाँ पे अपना कैमरा ऑन करती हूँ। और आप मेरे वाईटी फैमिली हैं, आपके साथ में कोई भी ऐसी फेक चीज़ नहीं दिखाती हूँ या शेयर करती हूँ। जो भी बोलती हूँ ऑनेस्टी से बोलती हूँ। आज भी मैं जो भी बता रही हूँ अपनी दिल की बातें मैंने हमेशा इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाई है ना। तो हम लोग यहाँ पे टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। जो हमने लेनी थी ये भी, मतलब बुलेट महंगी आती है, लेकिन गिरीश जी की बहुत पुरानी तमन्ना थी बुलेट लेने की। तो पैसा तो था लेकिन समय नहीं था। फिर फाइनली अभी मुझे लग रहा है इस साल जब ये छुट्टी आए हैं अभी, तो बन गया था मूड। कभी मूड हो जाता है, कभी किस चीज़ में वो पैसे लग जाते हैं, कभी ऐसे मतलब हो जाता है। तो और इतना मज़ा आ रहा था ना बुलेट में बैठ के। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि गिरीश की बहुत बड़ी विश पूरी होने वाली है। लेकिन होता है ना, कभी कभी कोई चीज़ हम सोच के जाते हैं तो वो होता नहीं है। तो हम आए, हमने यहाँ पे 5,000 रुपये दिया एडवांस। नेक्स्ट डे हम लेने वाले थे बुलेट। तो फिर उसके बाद हम मार्केट में शॉपिंग करने लगे क्योंकि हन्नू का, कार्तिकेय का, मेरे छोटे बेटे का बर्थडे आने वाला है। तो हम ऐसे उसके लिए कपड़े ले रहे थे यहाँ से। और ये देखो दोस्तों हमारी बन रही है सड़क। ये हमारे वाले मोहल्ले की सड़क है, बनती है और ख़राब हो जाती है। उधर से तो ठीक है, वहाँ से बन रही है। जा रहे सबके सब, ऑटो भी नहीं मिल रहा है, गाड़ी हमने कर दी इधर खड़ी। देखते हैं आगे से कैसे जाते हैं। समस्या होती है जो चारों के चारों निकलते हैं, बड़ी समस्या होती है, गाड़ी नहीं है ना। और कॉलोनी में थोड़ा सा चलने के बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे सड़क में आए। यहाँ पे सुंदर वेडिंग पार्टी थी, यहाँ से हमने ऑटो लिया क्योंकि दूर था जहाँ हमने जाना था, टाटा का शोरूम कार का। तो आज हम चारों के चारों निकले हैं और जब चारों निकलते हैं या 5 निकलते हैं तो ऑटो ही बुक करवाते क्योंकि हमारे पास अभी कार नहीं है। और कार भी हमने इसलिए नहीं ली है दोस्तों क्योंकि अभी ये रहते हैं ड्यूटी में, और 3 साल अच्छी जगह, 3 साल फिर वैसी जगह, फिर ये अपने साथ कार नहीं रखते हैं। मैं अपने साथ रख नहीं सकती हूँ, इतना बड़ा रिस्क लेके मैं भी नहीं चल सकती हूँ और ना मुझे आती है अभी। तो रख के कोई फ़ायदा भी नहीं है जब उसने 2 महीने ही चलनी है ना। तो इस वजह से हम इसको इग्नोर करते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है अब तो। पहले तो बच्चे छोटे छोटे रहते हैं ना, एक स्कूटी में आगे आ जाता है, एक पीछे गोदी में आ जाता है, या कैसे भी हम बैठा लेते जब तक छोटे छोटे रहते हैं। लेकिन अब तो मेरा बड़ा बेटा भी बहुत बड़ा हो गया और छोटा वाला भी हेल्दी है, तो अब वो भी नहीं आ पाता है आगे से, बल्कि पीछे तो बैठ जाता है। लेकिन फिर थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो अब अभी तो फ़िलहाल काम चले रहा है। कभी इधर उधर दूर जाना होता है तो गाड़ी बुक करवा लेते, लेकिन कभी सडन प्लान बनता है तो थोड़ा हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसा तो होता ही रहता है, लेकिन फिर भी एडजस्ट करनी पड़ती है कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में। तो कार रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम लोग यहाँ आए थे चारों के चारों। आज कार भी एक बहुत बड़ा सपना होता है और मेरा बहुत बड़ा सपना था कार का। हर किसी लेडी को, या मुझे लगता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ को ही शौक़ होता है। लेकिन चलो ड्राइव करें, चलो दोस्तों, बधाई हो दोस्तों, हमने ले ली है गाड़ी। चलो किसको पता था हम करोगे, चलाना, चला जल्दी। किसी को चलाने नहीं आता, सारा बोला था। तो भैया बहुत प्यारी गाड़ी आ रहा है। एक अपनी बजट की गाड़ी देखने के लिए आ रहे हैं ना, वो वाले को छोड़ दी। अब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दिख रही है ना, उनको देख रहे हैं हम।
तो सारे कार्स देखने के बाद दोस्तों फाइनली हमको ये वाली गाड़ी पसंद आई, तो हमने इस में मतलब मन बना लिया था। कुछ लाख रुपए हमारे पास थे, हमने कहा कुछ किस्त में कटवाएंगे। तो ये बात हो गई थी, शाम को हमने कहा हम बताते हैं आपको। और हम अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। कंप्लीट होने वाला था, लेकिन दोस्तों एक रुकावट हमेशा आती है, लेकिन उस रुकावट से कभी भी दुखी नहीं होना है। मैं तो बहुत हैप्पी थी इस बार कि फाइनली दोस्तों इस बार हमारे पास एक दोनों में से, या बाइक गिरीश जी का जो सपना था, और कार जो मेरा हम सब का सपना, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट होती है, ये फैशन के लिए नहीं होता है, तो वो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे खुशी हो रही थी कि चलो अब हम जब जाएंगे तो चारों एक साथ बैठ के जा सकते। कभी घूमने का मन होता है ना, तो मन नहीं मानना पड़ेगा, किसी को छोड़ना नहीं पड़ेगा। सडन कभी जाना होता है तो अपनी गाड़ी तो काम ही आती है। तो फाइनली दोस्तों हम लोगों की गाड़ी फाइनल हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं हम घर की ओर। तो एक दिन तो हमने बाइक देखी और एक दिन देखी हमने कार, और नेक्स्ट डे मैं बना रही हूँ लंच। गिरीश जी जा रखे हैं मार्केट और चने के साग में बना रही हूँ। तो आजकल होम टाउन में कुछ ना कुछ काम हो ही जाते हैं, अपने घर में हो चाहे किराए के घर पे हो। तो यहाँ भी हम लोग कुछ दिनों के लिए आए हैं, जैसे कि आपको पता ही है, जो मेरे मित्र जुड़े हुए हैं। तो एक टेंशन ये भी थी, गिरीश जी को फौजी छुट्टियाँ तो आपको पता ही है कितनी होती है। तो ये बीच में आए थे घर, तो ये लौकी खीरा रख गए, और जब इनको बैंक का काम होता है ना, तो कोई कागज़ छूट जाता है घर पे तो लेने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे ही वो अभी लेने के लिए आए थे, तो कुछ लेके आए सब्जी, मतलब लौकी और खीरा लगा होगा कि ले जाता हूँ। और मैंने यहाँ पे डाल दिया पीस के चने, और आलू भी डाले हैं ताकि थोड़ी ग्रेवी हो जाए अच्छे से। और रोज़ रोज़ कौन सी दाल बनाए, तो मैंने कहा आज चने के साग बनाती हूँ। तो चने मैंने पहले भिगा दिया था, तो फिर कम सीटी में उबल जाते हैं, मतलब जल्दी से। तो मैंने इसमें बेसिक मसाले जो भी हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया मिला दिया है। तो अब मैं इसमें बॉयल पानी मिला दूँ। 3-4 सीटी में हो जाएगा, तब उसमें चावल चढ़ाओ। और सब जब घर में आ जाते हैं ना, लंच सर्व करने की बारी आती है। लेकिन ये क्या हुआ मेरे साथ, आज क्या हुआ कि चावल मैंने ना प्रेशर कुकर की बजाय पतीले में रख दिए। तो पतीले में ना ठीक से नहीं बनते मुझसे, पता नहीं कुछ ना कुछ कमी हो जाती है, तो कोरे कोरे से लग रहे थे। फिर चने के साग बनाने में टाइम था, और प्रेशर कुकर भी यही था बड़ा वाला, तो चावल ज़्यादा थे। तो फिर मैंने इसको इसमें अनलोड करा, पहले साग डाला कढ़ाई में, तो डबल काम हो गया मुझे आज। और इतनी जल्दी हो रही थी। फिर मेरे छोटे बेटे को भी हो जाती है, उसको भी भूख लग जाती है, वो भी बच्चा है, तो सभी को भूख लग जाती है। फिर अपने आप को भी होता है अंदर कि फटाफट से अपनी जिम्मेदारी हम निभा लें। मतलब कि एक काम होता है हमारा लंच सर्व करना, अच्छे से समय पर दे दो, कोई भी काम हो जाए तो अच्छा लगता है। तो बस तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो 2-2:30 बजे तक हम लोगों ने लंच कर ही लिया था। लेकिन फिर भी अपने आप होता है ना कि हमारी वजह से लेट ना हो जाए। तो इसको लग रही थी भूख, मेरे छोटे बेटे को। तो ये जब तक प्रेशर कुकर हो रहे थे तब तक मैं फ्रिज में गई। तो फ्रिज में फिर मुझे ये बास्केट जहाँ पे सब्ज़ी वगैरह रखते हैं, तो ये गंदगी नज़र आई। तो मैंने कहा चलो इसको मैं फटाफट हाथ साफ़ कर लेती हूँ, ये वाला टाइम यूज़ कर लेती हूँ। और जब तक प्रेशर कुकर में चावल बन रहे थे तो आधा समय तो हो गया था, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है जब किसी काम में हाथ लगाओ ना। तो 2:40 तो हो ही गए थे फिर भी। तो 2:40 में हमने पूरे लंच किया। तो सबसे पहले मैंने दिया अपनी सासू माँ को, तो एक कटोरे में थोड़े से चावल खाते हो। और कभी कभी मुझे बहुत हंसी आती है जब कैमरा से बंद नहीं होता है ना, और मैं फटाफट से अपने काम भी कर रही होती हूँ, व्लॉगिंग भी कर रही होती हूँ। तो सबसे पहले दी मैंने सासू माँ को। तो ये शाम का टाइम है और शाम को ये कंडी सूख गई थी, तो मैंने डाल दी फ्रिज के अंदर। फिर मैं रेडी हो गई। तो ये मेरी हालत हाथों की, जब मैं बहुत ज़्यादा बिजी होती हूँ ना, तो नेल पॉलिश ऐसी ही रहती है हमेशा। लेकिन कभी कभी अपने आप को खुश कर लेती हूँ कि चलो मेरे हाथ सजे नहीं है, लेकिन मैंने घर को तो संभाल के रखा हुआ है, उसको सुव्यवस्थित कर लूँ, तो क्लीन कर लूँ। तो सासू माँ का मैंने ये जो फ्रिज था, क्योंकि मैं तो रहती देहरादून में, लेकिन कुछ टाइम के लिए थी, तो मैंने कहा हाथों हाथ कर लेती हूँ, क्योंकि 30 को हम लोगों ने जाना था। तो फिर शाम को हम लोग आटा वाटा मैंने मला था, रात की तैयारी करके मैं आई हूँ। तो यहाँ पर हमने झंडे दिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे से अपने मंदिर के लिए जो झंडे दिए थे वो लिए। और ये हमारा कोटद्वार मार्केट दोस्तों, राम मंदिर
आप भी कर लीजिए दर्शन। और आज है दोस्तों 29 को मेरे छोटे बेटे का बर्थडे आता है, तो हम लोग आए हैं केक ऑर्डर देने के लिए। और प्यारा सा दिन और भी ज़्यादा स्पेशल हो, उसके लिए हर माँ बाप कोशिश करते हैं, बहुत सारी तैयारियाँ करते हैं अपने अपने तरीके से। तो हम दोनों भी कोशिश कर रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों केक दे दिया है हमने, और बस अब हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चुटर पुटर लिया और उसको खाने के बाद हम निकल गए थोड़ा सा घूमने के लिए आगे। और यहाँ पे सिद्धबली रोड में मिल गया हमको, बहुत ही सारी जाम हो रखी है यहाँ पे। और देखो इस चट्टी को, वो हाथी। और आज मैं पहली बार देख रही थी ये हाथी सामने, अपने आंखों के सामने। तो मैं ना एक्साइटेड हो रही, हालांकि हम लोग सब दूर थे यहाँ पे खड़े, और जानवरों को जब छेड़ो ना तो वो भी कुछ नहीं करते हैं। और मेरे हस्बैंड की छुट्टियाँ दोस्तों 30 जून तक थी पहले, तो उन्होंने 1 महीना छुट्टी इसलिए बढ़ाई क्योंकि हम लोग शिफ्ट करेंगे मकान से, मतलब जैसे रेंट के हम घर में हम जाने वाले हैं। तो उन्होंने 1 महीने की छुट्टी बढ़ा के अब उनको इस साल छुट्टी नहीं मिलेगी, अगले साल मिलेगी। तो फिर कार ने आना था 15 या 16, कोई दिन निश्चित नहीं था कि कब तक आती, लेकिन वो कह रहे थे कि 20 दिन के बाद आ जाएगी। और जो गाड़ी हमने सेलेक्ट की थी वो थोड़ी छोटी थी, उसको चलाने में मैं कंफर्टेबल थी। लेकिन जब हम वहाँ गए ना तो हमको बड़ी वाली गाड़ी पसंद आई। तो अगर मैं चलाती तो वो थोड़ा मेरे लिए मतलब रिस्की होती, अगर मैं अकेले चलाती तो मैं भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि गिरीशी ने फिर अगले साल आना था, उस गाड़ी ने फिर ऐसे ही रहना था। और कार जब हम नहीं ले रहे थे सोचने की, तो हमने सोचा चलो बुलेट ही ले लेते हैं। और कार से पहले हमने बुलेट इसलिए देखी थी क्योंकि पहले हमारे ना मकान मालिक भी सोच रहे थे, फिर उनकी कॉल आई कि आप ही ले लीजिए।